हेलो गाइस। तो सुबह होती हमारी आलू के पराठों की तैयारी, क्योंकि बच्चे आज मांग रहे थे लंच में आलू के पराठे। बच्चे बोल रहे थे मम्मा आज टिफिन में आलू के पराठे बनना। तो मैंने सुबह सुबह कर ली थी अपने आलू के पराठों की तैयारी जल्दी उठ के। और देखिए मेरे आलू के पराठे बच्चों के लिए हो गए थे तैयार, क्योंकि बच्चे जा रहे थे स्कूल और बच्चे तैयार हो रहे थे। इतने में मैंने कर लिया था उनका नाश्ता तैयार। और इधर देखिए आलू के पराठे सीख गए थे और फिर मैंने कर दिया था बच्चों का लंच पैक। और बच्चों के टिफ़िन में माशाल्लाह काफ़ी खुश हो जाते हैं बच्चे जब आलू के पराठे बनते हैं कि आज तो हम आलू के पराठे दो तो और बल्कि एक्स्ट्रा मांगते हैं। दो मम्मा, दो देना मम्मा, तीन देना आलू के पराठे। तो बच्चों को मैंने रख दिए थे, लंच वगैरह पैक कर दिए थे और फिर बच्चे चले गए थे स्कूल। फिर मैंने भी अपने लिए नाश्ते में बना लिया था आलू का पराठा और ब्रेड सेक ली थी, क्योंकि चाय के साथ काफ़ी टेस्टी लगते हैं आलू के पराठे। तो ये हमारा हो गया था नाश्ता। फिर मेरे हो गई थी रूम की सफाई कर रही थी, क्योंकि आज बच्चे बहुत चले गए थे, जल्दी भी मॉर्निंग हो गई थी तो काम भी सारा हो गया था। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी खुद दीवारें वगैरह और खिड़की वगैरह सब अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे भी है। और जुम्मे के दिन पूरा घर वगैरह अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं इसलिए। तो मैंने अपनी खिड़की वगैरह सर्फ से सारी विंडो खिड़कियाँ धोई और दीवार वगैरह सब अच्छे से सर्फ से पाइप लगा कर धो लेती। और इधर फिर रूम को भी वॉश कर लिया था और रूम को फिर पोछा लगा लिया था वॉश करके। और आज बेडशीट भी चेंज कर दी थी, क्योंकि फिर मशीन के लिए कपड़े भी इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि कल कपड़े भी धोने थे। इसलिए फिर मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी। और फिर मेरी विंडो वगैरह सब देखिए धोती थी, तो फिर सूखे कपड़े से सबको साफ़ किया, क्योंकि पानी पाइप लगा कर धोते हैं तो थोड़े दाग से रह जाते हैं पानी के, तो इन्हें सूखे कपड़े से भी साफ़ करना पड़ता है। फिर मैंने कर दिया था सबको सूखे कपड़े से साफ़ और अपने पर्दे वगैरह विंडो वगैरह कर दी थी बंद, क्योंकि फिर मेरी हो रही थी नहाने की तैयारी। देखिए मेरे रूम की हो गई थी सफाई और फिर मुझे जाना था अब नहाने, क्योंकि आज था जुम्मा। तो बच्चे भी जल्दी आने वाले थे स्कूल से। तो मैं गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए मैं नहा धोकर हो गई थी रेडी और अब मैं जा रही हूँ अपने लंच की तैयारी करने, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। आज है फ्राइडे, फ्राइडे को बच्चे जल्दी आ जाते हैं स्कूल से, तो बच्चे आने वाले हैं। तो और मुझे जुमे की नमाज़ भी अदा करनी है और कुरान की तिलावत करनी है। तो पहले मैं कर लेती हूँ अपने लंच की तैयारी, फिर उसके बाद करती हूँ। तो इधर हो गई थी मेरे लंच की तैयारी। तो लंच में मैंने जो भरता बनाया था वो आलू का वही भरता रखा था और आटा भी मेरा सुबह का ही गूंदा हुआ रखा था। तो फिर मैं गरम गरम बनाने जा रही थी पराठे। और इधर रात के दाल चावल भी रखे थे, तो जो दाल चावल खाएगा वो दाल चावल खा लेगा और पराठे। तो इधर देखिए मेरे पराठे बनने की हो गई थी तैयारी, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे ऊपर खाना खाने के लिए और बच्चे भी आए नहीं थे। फिर मैंने पहले पराठे बना देती हूँ, फिर बच्चे भी आ जाएंगे। मैं देखिए मेरे पराठे बनकर तैयार हो गए थे। मैंने अपने लिए थोड़े से दाल चावल भी गर्म कर लिए थे, कि मैं थोड़ा से दाल चावल खाऊंगी और एक पराठा खाऊंगी, क्योंकि और इसलिए मेरी हो गई थी खाने की थाली तैयार। और फिर बच्चे आ गए थे, बच्चों ने नहाया धोया और फिर बच्चे भी फ्रेश हो गए थे सारे। फिर हो गया था ज़ोहर का टाइम, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और उधर बच्चे भी चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए अपने पापा के साथ। दोनों बेटे नमाज़ अदा करने के लिए चले गए। फिर मैंने की कुरान की तिलावत। तो मैं जुम्मे के दिन यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर मैंने यासीन शरीफ पढ़ी। और फिर हो गई थी हमारे शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में मैं बना रही थी चिकन स्टू। तो इधर मेरी सारी तैयारियां हो गई थी। और देखिए मेरे किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, स्पेस कम है, इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी अपना करना पड़ता है। फिर इधर देखिए मेरा ऑयल कर दिया था मैंने देगची में, और उधर ऑयल भी गर्म हो गया था। और उसके बाद डाल दिए थे कुछ खड़े गरम मसाले। और खड़े गरम मसालों में जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची और तेज पत्ते। और फिर उसके बाद डाल दी थी मैंने प्याज। और देखिए प्याज हमारी भुन गई थी, अच्छे से ब्राउन हो गई थी। प्याज ब्राउन होने के बाद डाल दिया था मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लिया था। और इसको अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि अच्छे से इसकी हीट निकल जाए। तो ये इधर अच्छे से भुनाई हो रही थी इनकी। और देखिए ये मसाले भी हमारा सारा भुन गया था। फिर इसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि हल्दी भी इसमें अच्छे से भुन जाएगी, क्योंकि हल्दी भी अच्छे से भुन जाती है। फिर इसके बाद डाल दिया था दही। और दही डालने के बाद दही की भी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, क्योंकि जब तक दही अच्छे से फिट नहीं जाता तब तक सब्जी में वो नहीं आता टेस्ट। और दही को अच्छे से फेंटने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया था। तो एक डाल लिया था टमाटर और दो चार हरी मिर्ची, क्योंकि ये स्टू बन रहा था इसलिए मैंने हरी मिर्ची पीस कर डाली थी। और इधर फिर ले लिया था सौंफ और मोटा धनिया, क्योंकि स्टू में सौंफ और मोटे धनिया से ही स्टू में स्मेल आती है कि स्टू बना है। इधर इनको कूट के और फिर मैंने डाल दिया था इसमें।
और देखिए इधर इसकी भी कर ली थी बुनाई, और काफ़ी टाइम लगता है मेरे को मसाला भूनने में। और फिर डाल दी थी मैंने खड़ी हरी मिर्चें और लाल मिर्चें, सूखी लाल मिर्चें, खड़ी हरी मिर्चें डाल दी थी काट के। और देखिए इधर मसाला अच्छे से भुनाई हो गई थी मेरी। और फिर डाल दिया था मैंने चिकन, और चिकन को मैंने पहले ही धोकर वॉश करके और अच्छे से रख दिया था, ताकि इसका पानी सारा सूख लेता है और काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो देखिए इधर अच्छे से इनको सबको मसाले को मिक्स कर लिया था। और इधर ये इधर हो रही थी मेरी फिर चिकन कबाब बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड चिकन ज़्यादा ले आए थे तो मैंने आधा निकाल लिया था। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए थोड़े से कबाब बना दूँगी, क्योंकि बच्चों को सीख कबाब काफ़ी पसंद आते हैं। तो फिर मैंने थोड़े से कर लिया था कीमा, मिक्सी में अपना कीमा निकाल लिया था, और उसके बाद मैंने कर ली थी सीख कबाब की तैयारी। तो देखिए इधर मेरा स्टू भी बनकर हो गया था तैयार, और देखिए इधर सीख कबाब के मेरा कीमा भी तो हो गया था रेडी बिल्कुल। और फिर इधर हो गया था आटा भी लगा दिया था मैंने रोटी बनाने के लिए। सारी तैयारी हो गई थी। इधर फिर कबाब के साथ आधी चटनी की हो गई थी तैयारी, क्योंकि बच्चा भी चटनी के कबाब नहीं खाते हैं, क्योंकि हरी चटनी से ही काफ़ी टेस्टी लगते हैं जब तक सलाद और हरी चटनी ना हो। तो देखिए इधर चटनी में हरा धनिया, हरी मिर्ची और नींबू, दही और नमक ये सब ले लिए थे मैंने, और चटनी मेरी पिस गई थी। और देखिए मेरा स्टू भी बन के हो गया था तैयार, बुनाई हो गई थी इसकी, और काफ़ी अच्छे से गल भी गया था ये। तो इसमें देखिए ये गल गया था और इसकी अच्छे से बुनाई हो गई थी। और इसको फिर मैंने ढक के दम पर कर दिया था, क्योंकि दम पे थोड़ा अच्छा हो जाता है, देखिए रोगन भी आ जाता है। और फिर इधर हो गई थी मेरी सलाद की तैयारी। मैंने कहा सलाद वगैरह भी काट के रख लेती हूँ, तो मैंने अपना सलाद काट लिया। सलाद में प्याज काट ली थी एक, और एक खीरा काट लिया था, क्योंकि सलाद से ही कबाब अच्छे टेस्टी लगते हैं। उधर फिर रोटियां भी बननी है, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था, नमाज भी अदा करनी थी मगरिब की। फिर मैंने रोटियां डाल ली अपनी जल्दी जल्दी। और फिर रोटी डालने के बाद इधर बाद नमाज अजान भी हो गई थी, रोटी डालते डालते हो गई थी अजान। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी रोटियां डाली, फिर किचन बाद में साफ़ करी। पहले अपनी सबसे पहले नमाज अदा करी, फिर उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन करी, और फिर उसके बाद कबाब सेके थे। फिर देखिए इधर कबाब सेकने की इधर हो गई थी तैयारी। और आइसक्रीम की जो स्टिक रखती हूँ मैं हमेशा का इन कबाब के लिए, क्योंकि आइसक्रीम वाली स्टिक में अच्छे से बन जाते हैं ये कबाब। तो मैंने आइसक्रीम स्टिक में सारे कबाबों को रोल कर लिया था, और फिर उसके बाद देखिए तवे पे कर लिए थे इनको फ्राई, और काफ़ी टेस्टी बनते हैं ये कबाब। लेकिन और देखिए इधर हो गई थी मेरे खाना पूरा रेडी हो गया था, और इधर खाने की थाली हो गई थी तैयार। और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी मेरी खाने की थाली। देखिए सलाद और हरी चटनी, कबाब और चिकन स्टू और रोटी। और इधर दस्तरखान लग गया था सब लोगों का, सब बैठ गए थे खाना खाने। फिर हो गई थी मेरी किचन की सफाई, खाना सबका हो गया था। और बचा हुआ स्टू मैंने अपने देखिए रख दिया था नॉन स्टिक में। और फिर इधर दूध हो रहा था दही जमाने के लिए। और देखिए इधर बर्तन के